हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो इस चैनल पर यदि आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें, जिससे कि इसी तरह के जितने भी वीडियो इस चैनल पर बनते हैं वे आप तक जो है कि बिना किसी देर के पहुँचते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज जो है कि हम मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम बाद में स्टार्ट करेंगे, जो कि रियल नंबर्स पर है, उसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि थोड़ा समझने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बाद में इस पर स्टडी करेंगे। तो हम जो है कि सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, अलजेब्रा का यूनिट, जिसमें जो है कि फर्स्ट पार्ट आता है पॉलिनोमियल्स का, जो कि एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग क्लास 9th में जो है कि पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, और यदि भूल गए हैं तो हम एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल की डिफिनीशन से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफिनीशंस के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनोमियल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जो है कि मैथमेटिक्स में इसको हम डिफाइन करते हैं। इन मैथमेटिक्स ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and non-negative integer exponentiation of variables। तो इसमें जो है कि पॉलिनोमियल जो है कि एक्सप्रेशंस होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें जो है कि वेरिएबल्स होते हैं, मोर देन वन वेरिएबल हो सकते हैं, और उस वेरिएबल से एसोसिएटेड जो है कि कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं। वे कोफिशिएंट पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर इवन जीरो भी हो सकते हैं। और इस पॉलिनोमियल में मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इन्वॉल्व होते हैं। वे मैथमेटिकल ऑपरेशंस एडिशन के हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के हो सकता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, या फिर दोनों या फिर तीनों जो मैथमेटिकल ऑपरेशन उसका कंबाइंड टर्म हो सकता है। एंड इसमें जो है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन होता है, मीन्स उसका जो वेरिएबल का पावर होते हैं वह नॉन नेगेटिव होता है और वो भी इंटीजर होता है। इंटीजर होगा और उसका पावर जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, वेरिएबल्स का इसको हम डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी एक्स और पी वाई, या फिर पी यू या पी जेड, जो भी वेरिएबल होगा उसके टर्म में पी करके वेरिएबल का यहाँ पर जो भी नोटेशन होगा। तो इस पी एक्स का मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल इन एक्स, पी वाई का मतलब होगा पॉलिनोमियल इन वाई, और पी यू का मतलब हुआ पॉलिनोमियल इन यू। इसी तरह से मान लीजिए जेड के फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल है तो उसको हम कहेंगे, डिनोट करेंगे पी जेड से। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 4x + 2 है, इसमें जो है कि 2 टर्म्स हैं। इसमें एक टर्म में जो है कि 4x है, और जो सेकेंड टर्म है उसमें सिर्फ 2 है। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि x के साथ जो है कि 4 यहाँ पर है, तो इस 4 को हम बोलते हैं कि x का क्या है, ये कोफिशिएंट है। और यह 2 जो है इसमें वेरिएबल्स नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x⁻0 का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x⁻0, क्योंकि यह 2 × 1 भी लिख सकते हैं, 1 को हम x⁻0 लिख सकते हैं। इसी तरह से यह है, दूसरा एग्जाम्पल है 2y² + 3y - 4। इसमें y का जो पावर है वह 2 मैक्सिमम है और यह डिक्रीज कर रहा है पावर। तो इसमें जो है कि y के फॉर्म में यह
एक्सप्रेशन है, तो इसको हम पॉलिनोमियल इन वाई बोलेंगे। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का। और यह नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलिनोमियल का 5u³ प्लस 4u³ या u² भी लिख सकते हैं माइनस 6u² प्लस u माइनस 7। यहाँ पर 2 टाइम्स जो है कि u³ आ रहा है, इन दोनों को मिला करके हम 9u³ लिख सकते हैं माइनस 6u² प्लस u माइनस 7। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मोर प्रिसाइज वे में ये होगा। तो यहाँ पर हम एक और टर्म इसमें डिफाइन किया जाता है डिग्री, कि पॉलिनोमियल जो कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है उस पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व जो वेरिएबल होता है उसके मैक्सिमम पावर को उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में x के पावर मैक्सिमम क्या है 1 है, तो इसको हम कहेंगे कि यह इसकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वह 1 है। यहाँ पर हम जो पावर देखेंगे मैक्सिमम, यह y का मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ पर, और इसके बाद 1 है यहाँ पर, y के पावर 0 है, इसको y पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका जो डिग्री होगा यह 2 हो जाएगा। अब इस एग्जांपल में u का पावर मैक्सिमम 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है पावर, तो इसका जो मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा 3 होगा। यहाँ पर कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे 1/x प्लस 2 या x प्लस 1, यह 1 में है यह, तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। और यहाँ पर √x प्लस 2, √x को हम लिख सकते हैं x पावर 1/2। तो यहाँ पर जो पावर है वो 1/2 जो कि इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर जो है कि 1/x² प्लस 3x प्लस 2 है, तो यह 1 में है, इसको जो है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आएंगे तो इसका पावर नेगेटिव में आएगा, इसलिए ये भी क्या है पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो है कि एक्सप्रेशन में जो पॉलिनोमियल का एग्जांपल, इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, इन्वॉल्व हैं। एक तो यह x y u है और कुछ नंबर्स इसमें हैं 4 2 3 5 6 इस तरह से। तो यह जो x y u है इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं x y z u v इस तरह से। तो इसकी जो वैल्यू है यह वेरी करती रहती है, वेरिएबल होता है, वेरी करता है, इसलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो नंबर है 4 6 3 2 जो भी इसमें है, ये नंबर जो है कि कांस्टेंट होते हैं, वेरी नहीं करते हैं, जिसको हम समटाइम्स a b c d ये सबसे क्या करते हैं डिनोट करते हैं, इसलिए इसको हम जो है कि कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में 2 चीज़ें हो गई, एक तो हो गया वेरिएबल और दूसरा हो गया कांस्टेंट। और नेक्स्ट इसमें जो है कि हर टर्म जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे x के पावर, उसका एक कोफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ x के पावर 1 का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर y² का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर u के पावर 3 का कोफिशिएंट 9 है, और यहाँ पर u² का कोफिशिएंट -6 है, और यहाँ u का कोफिशिएंट 1 है, एंड सो ऑन। इस तरह से यह पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट होंगे, और वो जो कोफिशिएंट होगा वो एक कांस्टेंट नंबर होगा जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं कि इस पॉलिनोमियल को किस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्रीज। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 1 है। तो यह पॉलिनोमियल जो होगा ये इस तरह का होगा
ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा। यहाँ पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मान लीजिए 4x 4 हो सकता है और बी की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2। यह एक एग्जांपल है। इसी तरह से हो सकता है 5x माइनस 6 हो सकता है। तो इस तरह के जो पॉलिनॉमियल होते हैं जिसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है, इससे ऐसे पॉलिनॉमियल को हम लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डिग्री क्या है, 2 है किसी पॉलिनॉमियल का, उसको हम एक जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह का पॉलिनॉमियल लिख सकते हैं जिसमें एक्स का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 या फिर 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल है जिसका डिग्री 2 है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि डिग्री 3 है किसी पॉलिनॉमियल का, तो इसका एक्सप्रेशन होगा ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए का कुछ वैल्यू मान लीजिए 5x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 माइनस 7x माइनस 5। इसी तरह से 3x पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये इस तरह के जो पॉलिनॉमियल्स होंगे उसको हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि क्लास 9th में लीनियर पॉलिनॉमियल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस जो हम लोगों का ये जो करेंट कोर्स है क्लास 10th का, उसमें हम लोग मैक्सिमम जो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में स्टडी करेंगे, और हायर क्लासेस में जाएंगे, जब इंटरमीडिएट में जाएंगे तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो है कि टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। नाउ कंसीडर ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 मीन्स लीनियर पॉलिनॉमियल हम कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं इसको हम डिनोट करें px इक्वल टू 3x माइनस 2। ये एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो इस पॉलिनॉमियल में जो x वेरिएबल है, x को हम किसी रियल इंटीजर k से हम रिप्लेस कर देंगे। k क्या है, रियल इंटीजर, ठीक है, या फिर रियल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर जरूरी नहीं है, रियल नंबर जो कि इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है। तो ये जो पी एक्स है इसको हम डिनोट करेंगे पी के से, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं पी के को कि यह जो है कि पी एक्स की वैल्यू है, पी एक्स या वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। और इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम लिखते हैं पी
के इक्वल टू एक्स को रिप्लेस कर देते हैं के से, ये हो जाएगा 3k माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए k की वैल्यू क्या है 2 है, 2 के लिए इसको हम लिखेंगे P2 इक्वल टू 3 इंटू के की वैल्यू यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा इक्वल टू 4। ठीक है, तो px ये जो पॉलिनोमियल है 3x माइनस 2, इसका जो है कि k इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 2 के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। इसी तरह से एक नया दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 5x माइनस 10। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यदि x इक्वल टू 2, यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या पुट करें 2, यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको हम px से डिनोट कर दें, तो इसमें क्या वैल्यू मिलेगा p x की वैल्यू 2 रख देंगे तो p2 इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 2 माइनस 10, ये हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू आ जा रहा है 0। तो यहाँ x की वैल्यू जो है कि 2 सब्स्टिट्यूट करने पर 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि यह x इक्वल टू 2 जो है यह px इक्वल टू 5x माइनस 10 का क्या है 0, इसके लिए 0 आ रहा है। x इक्वल टू 2 जो है पॉलिनोमियल 5x माइनस 2 का क्या है 0 है 0। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं जिसके लिए x के एक पार्टिकुलर वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है कि 0 जा रहा है, या ये x प्लस बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं उसको 0 रख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको लिखेंगे ax इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और फिर फर्दर x इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जो होगा इस साइड में इधर जाएगा तो वह प्रोडक्ट में हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस b बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है a और b जो है कि इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स हैं। a क्या है x का कोफिशिएंट है, और b जो है यह कांस्टेंट या x पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 1, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम ये देखें कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या उसके लिए भी इस तरह का कोफिशिएंट के लिए रिलेशन पॉसिबल है?